है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, अभी आपके सामने मंगलाचरण किया। इसमें जो ध्वनि आपके पास पहुंच रही है, मैं समझता हूँ ये पर्याप्त है। नहीं है तो थोड़े से हम जोर लगा सकते हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए इसको और ज़्यादा ध्वनि दी जा सकती। यदि इतनी ही ध्वनि पर्याप्त है, सब सुन रहे हैं, तो इस विद्युत का भी हम कुछ बचाव कर सकते। अपव्यय अपने यहाँ निषिद्ध माना गया है। उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत कहा है। द्रव्य का स्वभाव में एक ऐसी खूबी है कि वह परिणमनशील होने के कारण उनमें से पूर्व पर्याय का अभाव और अगली पर्याय का उत्पाद और उत्पादक ज्यों का त्यों बना रहता है। इस ढंग से इसकी व्याख्या हमने सुनी। इसलिए आज आप जितने बने उतने आवश्यकताओं को कम करें तो अपने आप ही मोह भी कम होता चला जाएगा। जितना आवश्यक है उतना यदि आप खर्च करोगे, आपके पास पानी इत्यादि की भी कमी नहीं रहेगी। क्योंकि चरस पहले चलती थी, अब उसके स्थान पर यंत्र आ गया। यंत्र पूरे कूप को खाली कर देता 5 मिनट में और उसको एक प्रकार से सुखा देता है। चरस ऐसे कभी भी नहीं करती। उसमें से जितना आवश्यक होता है उतना ही पानी देता है और बाद में छोड़ देता है। चरस चलाने वाला प्रतिदिन चलाए तो भी कूप कभी खाली नहीं होता। इससे स्पष्ट है आप लोग उसके ऊपर निगाह नहीं रख रहे हैं, किंतु आप ये देख रहे हैं कि संग्रहित हो जाए तो अच्छा है। इसी संग्रह को लेकर के आचार्यों ने कहा है कि संग्रह ही एक प्रकार से संग्रहणी बीमारी की जड़ है। एक आयुर्वेद में बहुत ही असाध्य रोग माना गया है। पहले वह खाया हुआ पचता नहीं, बच जाता है, फिर भी आहार का समय हो गया है, इसलिए उसमें और डालता चला जाता है। वह संग्रह विशेष होता हुआ पहले सर्वप्रथम संग्रह सड़ना प्रारंभ कर लेता है और वह गृहिणी का रूप धारण कर लेता है, यानी ब्याह हो जाता उस रोग के साथ। उसको गृहिणी बोलते हैं। अब इसके उपरांत विशेष रूप से आगे बढ़ जाते हैं तो वह संग्रहणी नाम ले लेता है। तो वह संग्रह इतना हो जाता है, अब खाते जाओ, भूख बहुत लगती है, किंतु पचता नहीं है। ये पाचन के ऊपर उसका अपना वर्चस्व हो जाता है। इसलिए आचार्यों ने कहा संग्रह एक प्रकार से आत्मा के लिए वरदान न होकर के अभिशाप सिद्ध है।
और इस अभिशाप से यदि आप लोग बचना चाहते हैं तो आवश्यक है उसमें से कुछ कम करते हो तो वह त्याग कहलाता है। और आवश्यक का आप त्याग नहीं भी करना चाहते हैं, जो अनावश्यक है उसका तो त्याग आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से अथवा दुख से बचने के लिए आपको आवश्यक है। इसको आज उपदेश का विषय नहीं बनाया जा रहा। धीरे धीरे इस प्रकार की बात समझ में आ जाती है तो अब सरकार धीरे धीरे 70 साल में जाग करके अब कहना प्रारंभ हो गई, प्लास्टिक किस रास्ते से घुसा किसी को मालूम नहीं। ऐसा घुस गया वह कि गाय और भैंस के पेट में भी घुस गया। और इतना ही नहीं तो वह मनुष्यों के भी निगाह में वह सब कुछ घुस गया। तो क्या हो गया कि वह मनुष्य रुग्ण तो होता जा रहा है, लेकिन इसे मालूम नहीं है कि किसके कारण ऐसा हो रहा है। जब ये ज्ञात हुआ है कि वह संग्रह होता चला गया प्लास्टिक गाय और भैंस और इत्यादि के पेट में, तब उनके प्राण ही निकलने लगे और ये कूड़ा कचरा एक प्रकार से शुद्ध हो गया। ये कूड़ा कचरा एक प्रकार से कभी भी नष्ट नहीं होने वाला यह अविनश्वर तत्व है और वह इसका संकल्प है इन सारे धरती पर रहने वालों को हम रखना नहीं चाहते। एक बार प्रलय का रूप पहले आ जाए तो अच्छा है, ऐसा ये संकल्प है। इसलिए उन्होंने कहा अब अगला जो महीना है अक्टूबर के 2 तारीख है, उस दिन उन्होंने पहले से घोषणा कर दी आगे आने वाला अहिंसा दिन जो गांधी जी के लिए बताया जाता है कि उस दिन एक प्रकार से प्लास्टिक का पूर्णतः बंद होगा। कई व्यक्ति माने नहीं, अभी भी मानने के लिए तैयार है क्या नहीं के पता नहीं, लेकिन क्योंकि सरकार की आदि देशना ही इस प्रकार हो गई और वह ऐसी देशना नहीं कोई अब सुनने की बात नहीं होगी। और ऐसे करने से अपने आप ही अब आप बदलने के लिए तैयार हो गए, बदलना पड़ रहा है। शुरुआत में तो ऐसा ही होता है, जिनवानी को बदलो नहीं किंतु जिनवानी के माध्यम से अपनी इरादा बदल सकते हो, जो अज्ञान के रूप में घर करता जा रहा था। ऐसे एक मात्र उदाहरण है, ऐसे 50 बातें अब धीरे धीरे आप लोगों के लिए संकल्प के रूप में ही आपके सामने रखे जाएंगे और पूरे के पूरे लोग ये तैयार हो रहे हैं। कुछ ऐसे भी कीटनाशक दवाइयाँ हैं जो बार बार कहने के उपरांत भी आप लोगों ने नहीं माना, तो घोषणा ही हो गई वैज्ञानिकों की कि अब कुछ ही दिन कुछ ही वर्ष चंद वर्षों के बीच में यह भी अवश्य आएगा दिन प्रत्येक घर में एक न एक सदस्य भयानक रोग से अवश्य ग्रसित होगा। और आपने जो संग्रह कर रखा है ना, वो सारा का सारा अर्थ का व्यय आपको करना पड़ेगा, लेकिन वह त्याग के रूप में नहीं माना जाएगा। बहुत ही उदारता के साथ भी आप उसको कह दो ये हमारा त्याग है, ये त्याग नहीं है, ये राग है, नहीं राग नहीं, ये आग है, आपको वह छोड़ेगा ही नहीं। उससे पहले यदि बचना चाहते हो तो जिनवानी माँ की बात सुन लो। और आज अभी तक तो हम सुनते तो थे, लेकिन हमने समझा इतनी इसमें बात डरने की नहीं है। अब समझने लगे, अब बहुत डर लगने लगा महाराज। किससे डर लग गया ये बताओ।
वह डर इसलिए लग गया कि मैंने जो अज्ञान के कारण संग्रह किया है, अब इसका क्या होगा। भाई साहब, ये सारी दुनिया है, उसके पास भी ये संग्रह नहीं, बीमारी है। इसलिए इस धरती का वैभव है और इसी धरती पर छोड़ करके ही जाना पड़ेगा। जब वर्षा होगी तो पुनः ये बह बह करके समुद्र में जाकर के मिलेगा और उस समुद्र का नाम है रत्नाकर। समझे? हाँ, अब कोई भी व्यक्ति रत्नाकर उसको कहते हुए भी रत्नों को गोता लगा करके क्यों नहीं निकाल रहा है, तो वह इसलिए नहीं निकल सकता, जो व्यक्ति यहाँ पर भोक्ता बन करके आया है लेकिन वह भोगात्रिक में डूब जाएगा तो निश्चित भोग ही नहीं कर पाएगा, वह रोगी अवश्य बनेगा। धीरे धीरे अब चिकित्सा पद्धति में भी अंतर आ रहे हैं, औषधियों में भी अंतर आ रहे हैं और अब ग्रंथों को भी खोल खोल करके देख रहे हैं कौन से ग्रंथ में कहाँ क्या लिखा हुआ, जिसके द्वारा हम कुछ अपने आप की बचाव कर सकें। बड़ा अतिरेक होने के उपरांत ये बुद्धि जागृत हो गई। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसी को बोलते हैं। संग्रह अभी अभी एक हफ्ते पूर्व में जो संग्रह का क्या विकराल रूप हो सकता है, क्या प्रलय काल आ सकता है, आंखें देखी, सब कई व्यक्तियों ने इसका चित्रण किया। जो कोई भी जा करके देखता तो ये कैसे संभव है, कई लोगों को यह अनुमान तक नहीं लग पाया और यह चिंतन का विषय तक नहीं बना कि एक व्यक्ति कहता है कि भैया हमने अपने बीज के लिए रखे अथवा गरीबों के लिए बांटने के लिए रखे हैं, ये सिंगदान की बोरियां हैं और हमने तो ये समझा कि इसको यदि दूसरे मंजिल में रख लूं तो ठीक रहेगा, और रख दिया और दूसरे के लिए भी कहा तुम्हारे पास भी तीसरा मंजिल है, उस मंजिल में ये सारे रख दो तो काम में आ सकता। अरे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसे कहा है और एक ही रात में सो गए। सोते के बाद वह बाढ़ कहाँ से आ गई, बाढ़ क्या अपने भीतर ही बाढ़ है जो कि हमने संग्रह कर रखा है, और वह बाढ़ ऐसे गिर गई, महीनों तक वो पानी फैल गया, कोई भी बचने का सहारा नहीं, भाग भूग करके रहो और वहाँ का धान, वहाँ के खाने पीने की चीज वही के वहीं समाप्त हो गया। ऐसे कई घटनाएं वहाँ पर हो चुकी, कोई भी बचा नहीं, सड़क भी उखड़ गई होगी और जमीन भी घिस गई होगी और सारे के सारे सामान जो कि संग्रह किया हुआ था, सामान 100 साल का और पल की खबर नहीं वाली, ये खबर उनको नहीं आई। बार बार अखबार में निकाला होगा, लेकिन ये अखबार के चीज़ें सुबह उत्पन्न होती है, शाम को पुनः अंतों के साथ समाप्त हो जाती है, नाश्ते में दूसरा दिन की सामग्री आ जाती है। इसी को अच्छे अच्छे विद्वान लोग सुबह सुबह उन अखबारों को जिनवाने से भी बहुत प्यार दे दे करके पढ़ते रहते हैं और आनंद का अनुभव लेते रहते हैं। आप भी उनमें से हैं क्या? आओ हो कहते समय शर्मा रही अथवा सहज कह रहे हो? हमने पूछा इसलिए कह रहे हो, बताओ तो। आ तो रही हमारा शर्म, लेकिन अब क्या करें, सबके साथ देख करके हम निर्णय लिया करते हैं, क्योंकि जो लोकतंत्र चल रहा है, अच्छा है आपका लोकतंत्र, अब हम क्या बताएं इसको। तो यह स्थिति वहाँ पर ऐसे कोल्हापुर और सांगली
ये पूरे के पूरे 2-2 मंजिल तक पानी भर गया। 2-2 मंजिल का अर्थ 20 फीट पानी है, बहाव तेज है, कोई भी बचा नहीं। 3-4 संघ वहां पर मुनि महाराजों के हैं, उनको भी उस स्थान को छोड़ करके स्थानांतर होना पड़ा। अब क्या हो रहा हो बताओ, कि वहां पर इस प्रकार संकल्प लिया था, लेकिन ऐसा भी होता है। वह बार बार हमें याद पंक्ति आती है कि आप लोग चातुर्मास स्थापना करते समय कुछ ऐसे भी विकल्प रखो जो काम में समय पर आ सके। तो किस 10-20 किलोमीटर 10-20 किलोमीटर चारों दिशाओं में रखा जाता है। उसके परिणाम स्वरूप इस वर्ष उनका निर्दोष काम हो गया और 8-10 दिन तक लगातार ये पानी जमा रहा। मैं कहना यह चाह रहा हूँ, यह जमा क्यों रहा पानी? वर्षा तो उतर जाना चाहिए था, नहीं ऐसी वर्षा तो हो करके उतर जाएगी, लेकिन उतरा क्यों नहीं पानी? उसमें ये कहा है वहाँ पर जो डैम बने हुए थे उसका जो पानी संग्रहित था उसको छोड़ दिया, उसके फलस्वरूप वो पानी और दूर दूर तक फैल गया। उसके सिवा और कोई रास्ता नहीं था। यदि वह नहीं छोड़ते तो डैम के लिए खतरा था। क्या है ये खतरा? अपने आप खतरा आ गया क्या? यहाँ तो कतरा जाएगा। ये खतरा आ कैसे सकता है? तो इसलिए आ गया, हमने संग्रह को अभिशाप के रूप में नहीं स्वीकारा। इकट्ठा करो, कूड़ा कचरा भी क्यों ना हो काम में आएगा, लेकिन खाद बनाओगे तो काम आएगा, नहीं तो किसी प्रकार के काम नहीं आएगा। तो वो पानी यदि नहीं निकालते हैं तो प्रलय, यदि निकालते हैं तो और प्रलय। इस प्रकार की बांध की योजना क्यों आ गई? आप बताओ। पहले भी जल का प्रबंधन होता था, पानी का सिंचन होता था और दूर तक हरियाली छाई जा रहते थे। ये सब कुछ होने के उपरांत आज यह क्यों ऐसा अवसर आ गया? तो इसलिए आ गया कि संग्रह करके आगे को पानी मिले या न मिले, किंतु हमारे पास जो रहेगा वो हमारे पास ही रहेगा। तो आपको भी लेकर के डूब जाओगे, अब बच नहीं सकते आप। ऐसे वह साधन बन चुके हैं। कई व्यक्तियों ने भविष्यवाणी की है कि निश्चित बात है यह एक दिन यह संग्रहित पानी ही सब देशों के लिए खतरनाक बनेगा और प्रलय का अकाल विकार बनेगा। अब ये बात समझ में आने लगी है और जल प्रबंधन की ओर सरकार की भी दृष्टि गई। अब थोड़े से उनको विश्वास हो रहा है धीरे धीरे। पहले से यदि हो जाता है तो आज सुभिक्ष की घड़ियों में देश गुजर जाता। इतना खर्च होने के उपरांत भी उसका दुरुपयोग हो गया और इसको बदल करके अब दूसरा रूप देना पड़ेगा। नहीं है तो कोई भी बच नहीं सकता। ऐसे बड़े बड़े बांधों का निर्माण हुआ। ये दृष्टिकोण बहुत अच्छा है कि इससे सब सुभिक्ष चारों ओर हो गया। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पानी का इतना संग्रह प्रकृति से बिल्कुल विपरीत है। पानी बहता पानी ही ठीक रहता। संग्रह कर दोगे आपके जीवन में हमेशा खतरा मंडराता रहेगा आपके ऊपर, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। पहले के लोग इस प्रकार का जल प्रबंधन करते थे जिसके द्वारा पशु पक्षी के लिए भी वह सुविधाजनक होता था और पानी इस ढंग से बहा लेते थे जिसके द्वारा सिंचन होता हुआ अब अपव्यय बचाने के लिए वह समुद्र की ओर चला जाए। यह हमने वहाँ पर देखा। जो बस्तर इलाका में गए थे हम,
छत्तीसगढ़ की बात कह रहा हूँ। तो वहाँ पर देखा एक स्थान पर कि पानी से लबालब जो है तालाब मिल रहे थे। ये कैसी बात है, यहाँ पर वर्षा तो हुई नहीं अभी, और ये लबालब तालाब कैसे भरे हुए हैं, और वो ऐसे भरे हुए हैं जैसे मानस तरांग जैसे हो। वहाँ पर तरंगे उठ रही हैं, सफेद झक पानी है। पूछने से ऐसा हुआ कि सारे तालाब कहीं न कहीं जा करके एक दूसरे से कनेक्ट होते हुए चले गए हैं। ऐसे ही कूपों की व्यवस्था वहाँ पर है, ऐसे ही बांध है जो कि इस जैसे बांध नहीं है, किंतु मिट्टी के बांध बने हुए हैं और 100 वर्ष से भी ज़्यादा। और आज के बांध कुछ ही होने के उपरांत लीकेज हो जाते हैं, झरने लग जाते हैं और वहाँ पर भयानक स्थिति प्रलय की बन जाती है। आज तक उसको कुछ भी नहीं हुआ। मिट्टी की भी कोई बांध होती है क्या? हाँ, बांध होती है और ऐसी होती है, उसका आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ वो मिट्टी की है। और वो टिकी कैसी है? उसके साथ साथ घास की व्यवस्था कर दी गई है। तो घास क्या काम करती है? पानी को तो बहा देती, छोड़ देती है, और मिट्टी को वहीं के वहीं दबा करके रख देती है। यह पहले की युक्ति थी। और आज सीमेंट कंक्रीट, हाउ कंक्रीट, क्या होगा? तो होगा तो वही होगा। अब आज ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये कानून ही है, 100 साल का कोई भी भवन हो उसको तो उतारना ही पड़ेगा, या तो उसके समानांतर कोई उसी प्रकार का बनाना होगा और इसको केवल प्रदर्शन की वस्तु बनाए रखना होगा। ऐसा हो रहा, अन्यथा इससे हानि के सिवाय और कुछ होने वाला नहीं। सोचिए, कंस्ट्रक्शन के बारे में भी, बांधकाम के बारे में भी आज का विज्ञान कुछ ही काम का नहीं सिद्ध हो रहा है। इस समय की खेती बड़ी खतरनाक की घंटी है। वह कीटनाशक दवाइयाँ हैं जिसके कारण एक एक प्रदेश सारे उजाड़ने को है, उजड़ने को है। पंजाब जैसे समृद्ध प्रदेश भी, जिसके लिए सरकार ने बहुत कुछ परिश्रम किया, किंतु आज वहाँ पर उर्वरा शक्ति समाप्त होकर के वहाँ के क्यों हुई? तो विदेशी खाद के सेवन करने से आप लोगों की भी दशा ऐसी हो रही है और फलवती धरती की भी आपसे भी बहुत आगे की दशा गड़बड़ हो रही है। उसके कारण जो यूरिया आदि धरती में लगाने से उसकी क्षमता समाप्त हो गई और वहाँ पर कीटनाशक दवाइयों की छिड़काव से जो कुछ भी अन्न पैदा हुआ है वो आपके लिए ही खतरनाक बन गया है। कि गाड़ियाँ चलती हैं कि कैंसर की वहाँ पर इस दशा है। अस्पताल जाने के लिए इतनी संख्या हो गई है, उस रेल के उसी नाम से रेल है और उसमें 1000 यात्री यात्रा करते रहते हैं और चिकित्सा लेकर के आते रहते जाते रहते। ऐसा हो रहा है और ये और बढ़त क्रम से चलेगा, इसको रुकने का कोई सवाल ही नहीं। पहले के लोग भी इस खेती किसान के लिए करुणा के साथ, दया करते हुए, युक्ति के साथ, कृषि प्रधान देश होने के नाते उसके सिद्धांतों का पालन करते थे और कीटनाशक नहीं, कीट निरोधक दवाइयाँ, कीट निरोधक दवाई क्या, वो तो खाद में ही इस प्रकार की क्षमता होती थी जिसके द्वारा वह किसानियत का इंसानियत बहुत सुरक्षित रहता था, फसल आ जाते थे, किंतु उर्वरा शक्ति धरती की बनी रहती थी। ये सब बातें अब सोच रहे हैं। अफसोस की बात है, यह सोचने की बात नहीं, किंतु
तत्काल इसको अमल में लाने की बड़ी आवश्यकता है। अमल में लाए तो कैसे, अमल में लाए तो कैसे? तो ये ऐसे है कि जब तक करुणा नहीं आती है अपनी दृष्टि में, तब तक ये संभव नहीं हो सकती। एक आध आंखें, जैसे महाराज ने कहा, एक आंख फूट गई थी, दूसरी आंख काम करती थी, लेकिन वह दया से रहित थी। इसलिए जिसमें से आपके गोलक निकल गया वह तो अहिंसक है। मतलब वो इसलिए अहिंसक है, उसमें कोई निर्दयता नहीं है, वो अच्छा लगा है। आप लोगों को कैसा लगा बताओ? तो दो आंखें हैं, दो आंखें भी यदि करुणा हो जाए और आप आंखों का शल्य चिकित्सा करा करके और दो दो चार चार जो है चश्मा लगा करके वो ढूंढ रहे हैं जिससे कि और पाप का अर्जन होता ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ये युग पाप वर्धक है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसे जीवात्मा हैं जो पाप को न समाप्त करके और पुण्य के वर्धन के रास्ते को भी प्रशस्त कर रहे हैं। वो दुर्लभ बहुत है। दुर्लभ होते हुए भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आपको उपलब्ध हो रहे हैं। ये आपने भूल करके कभी पुण्य इस प्रकार का किया होगा जो आज इस द्रव्य क्षेत्र काल भाव को लेकर के उदय में आ रहा है। ये भूल की है हम लोगों ने, जो आज फल रहा है। अब न भूल करियो, इसका उपयोग सदुपयोग के रूप में कर लेना चाहिए। वह संग्रह का परिणाम है, निश्चित रूप से आपको फलेगा नहीं, किंतु संग्रह करने की युक्ति आज ही नहीं पहले भी थी, लेकिन आज जैसे नहीं थी। यह आज का संग्रह दूसरे को मिटाने के लिए और स्वयं को भी मिटने के लिए कारण बन रहा है। पहले का संग्रह होता था, लेकिन वह परिग्रह का रूप धारण नहीं करता था। महाराज, परिग्रह और संग्रह में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। संग्रह जो है करुणा के लिए की जाती है और प्रतीक्षा करके समय पर उसका उपयोग करना होता है। वहाँ तिर्यंच और मनुष्यों के हित के लिए हुआ करता। आप तिर्यंच भी नहीं रहे और मनुष्य भी नहीं रहे। मनुष्य की शक्ल में तो है, लेकिन मनुष्य नहीं। पशु इसलिए नहीं है, आपके पास पूंछ नहीं है। फिर भी आप लोग सोचिएगा कि हमारे लिए कितनी प्रतिकूल वातावरण बनता जा रहा है। इसमें केवल इतना ही है, हम सही पूछा जाए तो कर्म कर्तव्य से विमुख होते जा रहे हैं। पहले के लोग ये कर्तव्य मान करके उसको संग्रह करते थे, और जैसे किसान समय पर उसको बो करके उसका उपयोग वह 1 से 1000 गुना बना करके दुनिया का पालन करता है। और आप भी अपने संरक्षण के लिए देश में न रख करके विदेश में रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? आप ही देख लो, क्या रख रहे हैं? आप अपने प्राणों को रख रहे हैं विदेश में, अपनी आत्मा को रख रहे हैं विदेश में, अपने हितकारक धर्म को रख रहे हैं विदेश में, और आप यहाँ पर खाली मात्र रह रहे हैं। आपके पास कितना है, क्या है? अरे इतना है, इतना है, इतना है, भव में भी खा ले तो भी वह समाप्त नहीं होगा। पक्की बात है, ठीक कह रहे हैं, लेकिन खाएं तब वो। और आपका ये कर्म खाने दे तो नहीं खाने देगा। खाने के लिए भी पुण्य चाहिए, भोग के लिए भी पुण्य चाहिए।
किंतु दूसरे को खिला करके खाएगा अवश्य है। गत रविवार के दिन आपको हमने बताया था कि एक व्यक्ति कहता है मुझे रोटी न चाहूं, मैं रोटी नहीं चाहूं किंतु रोटी बनाने की विद्या सिखा दो ताकि मैं दूसरे को खिला सकूं और इस पेट का निर्वाह मैं अपना भी कर सकूं। आप लोग पेट के लिए सोच रहे हैं, इतना अंतर ज़्यादा नहीं है। इतना अंतर इसको क्या है, ये परिग्रह की बात, इसी का नाम। संग्रह में समय पर उसका उपयोग करने का विश्वास रहता है, इच्छा रहती है, और उसको वो इस ढंग से किसान की भांति बो देते हैं तो हजारों गुना फल करके विश्व में शांति की लहर आ जाती है। एक दूसरे व्यक्ति एक दूसरे के प्राणों के लिए भूखा होता तो जा रहा है, लेकिन अपने भोग सामग्री को वह सदुपयोग के रूप में किसी के संकट के निवारण के लिए उपयोग नहीं कर रहा है। इसी इन्हीं बातों को बताने के लिए पर्वराज आपके सामने खड़ा है। आप लोग सुनते हैं कि धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ लोग पहले से ही आकर के अपना बोलो ना, हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि जगह नहीं मिले तो हम क्या करें। पहले से ही रिजर्वेशन, हाँ हाँ हाँ, हमारा सर्वाधिकार सुरक्षित है। होना भी चाहिए कि धार्मिक वातावरण की अपेक्षा से सुख रूप से शांतिपूर्वक हम ये धर्म ध्यान ये इतना, आप लोगों का भी त्याग बहुत तगड़ा है। तगड़ा समझते हो? तगड़ा का बहुत जबरदस्त है, क्योंकि महाराज आप सोचो तो सब कुछ होते हुए दर्शन के लिए छोड़ करके आना बहुत कठिन होता। सब कुछ छोड़ देना तो बहुत आसान है, जैसे आपने त्याग किया। हाँ, लेकिन कुछ समय के लिए त्याग करके पुनः उसको संभालना ही बहुत कठिन होता। हमारे बिल्कुल आप कठिन पेपर लिखने में बहुत ही माहिर है। हम तो परीक्षा देना ही नहीं समझते, क्योंकि देना है तो क्या दें, किसके लिए दें, ये थोड़े से सोच विचार है। इसलिए इन पर्वों के दिनों में आप अपने मन को और अपने वचनों को और अपने काया को अच्छे ढंग से शुद्धि पूर्वक रखते हुए इसका श्रवण करेंगे और उसमें से कुछ ग्रहण करेंगे और ग्रहण करने का संकल्प भविष्य की अपेक्षा से करेंगे, और इसके साथ साथ अपनी संतान के लिए भी यह संग्रह करके देंगे। संस्कारों को संग्रहित करो और उनको इकट्ठा करके दूसरे के लिए उपयोग करो, तो यह संसार से तिरने का सबसे बड़ा साधन है। विश्व ही आज भारत की इस संस्कारित नीति को, संस्कृति से प्रभावित होकर के इसका अनुकरण करना चाह रहा है, और अहिंसा की उपासना के लिए भी वह कटिबद्ध होने के लिए तैयार हो रहा है। इस प्रकार का वातावरण जब वो अपने देश में बनाना चाहते हैं तो भारत तो पहले से ही संस्कारित है, होते हुए भी इस संस्कृति को भूलने का यह परिणाम है। आज संग्रह के स्थान पर परिग्रह आने से मूर्छा का रूप ले रखा उसने। मूर्छा ऐसी कि वह मरण भी नहीं पार हो रहा है, और वह आनंद पूर्वक विश्वास पूर्वक जागृति के साथ जी भी नहीं रहा है। यह सारा सारा हमारा अज्ञान का परिणाम है। हम अपने जीवन को ज्ञान से संस्कारित करके करेंगे
तो अवश्य ही यह और उम्र इसकी बढ़ सकती। उम्र बढ़ाने का अर्थ उम्र नहीं बढ़ती, किंतु अपव्यय रोकने से उम्र बढ़ती हुई नज़र में आ जाती है कि समय पर ही तेल समाप्त होगा। यदि वह दीपक जलता है तो फिर भी उसको दीपक में तेल जाने का रास्ता अनुपात से रखते हैं, तो वह अपव्यय से बचने के कारण एक आध घंटा जो प्रतिदिन की भांति ज़्यादा वह जल जाएगा। इसी का नाम आयु की वृद्धि मान सकते हैं आप, किंतु वस्तुतः वह पूर्ण होकर के जल करके चाहेगा, अवश्य ही सबके लिए आलोक प्रसारित करेगा। आलोक के बिना हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम नहीं होंगे। इसलिए जिनवानी के माध्यम से, आगम की परंपरा के माध्यम से, गुरुओं के उपदेश सुन करके हम अपने जीवन को आगे भी इसी प्रकार संयमित बनाने का संकल्प करें। जितना जीवन निकल गया वो तो गया, शेष कितना है इसकी कोई भरोसा है ही नहीं। इसलिए ये जब मिला है इतना है तो एक एक पल का सदुपयोग करना ही एक प्रकार से मनुष्य का परम कर्तव्य में आ जाता है। यदि उपयोग नहीं भी करते हैं तो उसका व्यय तो अवश्यम भावी है। इसलिए जब मिट ही रही है, मिटाना ही है, तो मिटने से पूर्व में उसका सदुपयोग करना सबसे उत्तम है। आज यह पर्व से आने रहने वाला ये रविवार अंतिम रविवार है। अगला रविवार यदि आएगा तो पर्व का रविवार माना जाएगा। और उन पर्व के दिनों में आप लोग सजग हो करके और एक प्रकार से जागृत हो करके इन सब क्षणों का उपयोग अवश्य करें। इन्हीं बातों के साथ अहिंसा परमो धर्म की